मेरे प्यारे बच्चों, मेरे करीब आओ। अरे, इन दोनों को तो कुछ भी असर नहीं हुआ। लगता है बुड्ढे के कवच ने दोनों को बचा लिया। कैसे आना हुआ मेरे बहादुर बच्चों? लगता है तुम कुछ ढूंढने की तैयारी में हो। कोई नया प्लान है क्या? सर, हम तो सिर्फ ये बताने आए थे कि दूसरा दरवाजा तो पहले दरवाजे से ज्यादा टफ था और हम लोग। समझ गया मेरे बच्चों। अच्छा, तुम दोनों तो बहुत थक गए होगे। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। और हाँ, चाहो तो कुछ दिनों के लिए क्लास भी अटेंड मत करना। आज ओडी सर कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रहे हैं, जैसे तुम कुछ ढूंढ रहे हो? नहीं सर, कुछ नहीं। सर, दरअसल हमें दूसरे दरवाजे में तो कुछ भी नहीं। शांत सही कह रहा है सर, हम वहाँ कुछ नहीं कर पाए। कैसे करते, इतने थके हुए जो थे। आप सही कह रहे हो, हमें ब्रेक ले लेना चाहिए। ब्रेक के लिए थैंक्स सर। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। ओके सर, बाय। चलो शांत, थैंक यू सर। चलो ना। ब्रेक तो तुम दोनों को इस जगह से मिलेगा। नहीं, इस स्कूल से नहीं, इस पूरी दुनिया से हमेशा के लिए तुम्हें ब्रेक दे दूंगा। अरे द्राक्षिरा, क्या कह रही है तू? दे दूंगी, बोल दे दूंगी। मैं चाहती तो 1 मिनट में दोनों की छुट्टी कर सकती थी, लेकिन उन दोनों ने खुद को मेरे मंत्र से बचा लिया, या फिर इस बुड्ढे के सुरक्षा कवच ने। संजू, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। तूने मुझे ओडिन सर के सामने ये कहने से क्यों रोका कि हमें दूसरे दरवाजे में से ऐसा कुछ नहीं मिला है जो हमें तीसरे दरवाजे तक पहुंचने में हमारी मदद करेगा? पता नहीं, मुझे वहां कुछ अजीब लगा, कुछ बहुत ही अजीब। अजीब? क्या अजीब? वहां कुछ गड़बड़ था। गड़बड़? कुछ ओडिन सर के साथ अजीब था। अरे संजू, ओडिन सर हमारे गुरु हैं, और ये सोचो, उनने हमारी सुरक्षा के लिए उनका खुद का सुरक्षा कवच तक दे दिया, और तुम उनके बारे में ऐसा कह रहे हो। शांत, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं ओडिन सर को रिस्पेक्ट नहीं करता। हाँ, उन्होंने हमेशा हमारे साथ अच्छी तरह बिहेव किया है, लेकिन आज उनका बिहेवियर ऐसे था जैसे व्हाट? जैसे मिस द्राक्षिरा का होता है, वेरी नाइस, वेरी स्वीट, एक्स्ट्रा नाइस। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? देखो संजू, वो लोग ऐसा बिहेव करते हैं क्योंकि वो लोग अच्छे हैं। ओडिन सर अच्छे हैं, मिस द्राक्षिरा अच्छी है, तुम अच्छे हो, मैं अच्छा हूँ, और कौन? जोया अच्छी है। शान, कम ऑन संजू, फॉलो। बुड्ढे, ये तूने क्या किया? मैं आज अपने मंत्र से उन दोनों को खत्म कर देती, लेकिन तेरे सुरक्षा कवच ने उन्हें बचा लिया। अब मुझे फिर से उन दोनों को फंसाने के लिए नया जाल बुनना पड़ेगा। सब तेरी वजह से हुआ है। अच्छा, मुझे अपने असली रूप में आ जाना चाहिए। द्राक्षिरा द वाइस प्रिंसिपल। द्राक्षिरा, आज तो तुझे वाकई कुछ हो गया है। जरा सोच, अगर तू इसी रूप में रही तो मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल रहूंगी। सारा पावर मेरे पास आ जाएगा। और हाँ द्राक्षिरा, वो पवित्र ग्रंथ द बुक ऑफ नॉलेज, मैं उसे भी पढ़ सकती हूँ, और फिर मेरे पास सारे रहस्य आ जाएंगे। लेकिन हाँ,
सारी चीजें सोच समझ कर करनी होगी। इस रूप में मैं ओदीन को इतना बदनाम कर दूं, इतना बदनाम कर दूं कि वो सबकी नजरों में गिर जाए। उन दोनों आफत के पुतलों के मन से ये निकलवाना है कि उन्हें दूसरे दरवाजे में ऐसी क्या चीज मिली जिससे वो तीसरे दरवाजे में जा सके। बस एक बार मुझे ये पता चल जाए तो उनका तीसरा दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और मेरे लिए इस पृथ्वी की रानी बनने का दरवाजा खुल जाएगा। शान संजू तो यहाँ नहीं है, फिर कहाँ गए होंगे? शायद वो अपने रूम में हो। अरे चाबी, और इसमें ये चाबी किस दरवाजे की हो सकती है? दरवाजा कहिए, तीसरे दरवाजे की तो चाबी नहीं। मुझे शान और संजू से पूछना चाहिए। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मेरे अंदर एक इच्छा है कि आखिर इस कबर्ड में क्या है, और आज मैं देख लूंगी कि आखिर इस कबर्ड में क्या है। कहीं ये तीसरा दरवाजा तो नहीं? मैं इस चाबी से इसको चेक करती हूँ, फिर शान और संजू को बताऊंगी। उन्हें तो विश्वास ही नहीं होगा। नहीं, अगर मैं फंस गई तो? नहीं सोया, तू भी दिखा दे कि तू किससे कम नहीं। यहाँ क्यों सो रहे थे? क्योंकि मैं यहीं सोता हूँ, मैं बिस्तर में नहीं सोता हूँ। आप पूछेगी क्यों? पूछ 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 पूछ। क्योंकि सोया, मुझे ना बिस्तर पे सोने में डर लगता है। दो बात का, एक तो ये कि कहीं मैं करवट पलट लूं तो मेरी दाढ़ी ना उलझ जाए, और दूसरा ये कि कोई मेरी ये खूबसूरत दाढ़ी काट ना दे। तो ये बात है। मैं तो आपसे बहुत डर गई थी। तुम मुझसे डर गई थी? अरे डर तो मैं तुमसे गया था। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही थी? वो मैं शान और संजू को तलाश कर रही थी। संजू और शान को यहाँ अलमारी में? नहीं, हाँ, मुझे लगा कि वो मुझसे छुपकर यहाँ बैठे होंगे। नहीं, संजू और शान को तो मैंने ओडिन सर के चैम्बर में जाके देखा। अच्छा सर, ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। सुनो, कितना अच्छा ख्वाब देख रहा था। शान संजू रुको, तुम अभी तक कहाँ थे? तुम्हें मालूम है अभी अभी क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे हैंडल से लटके एक चाबी मिली। अच्छा, कहाँ है वो? इसके हाथ में। और कहाँ? ये देखो। अब तुम इसे वापस अपने पीछे छुपा कर रख दो ताकि इससे कोई मिसयूज ना हो। वैसे भी मुझे आज सब कुछ और लग रहा है। हाँ, मैंने भी उसी समय इसे अपने हाथ में छुपा लिया, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने इसे एक कबर्ड का ताला खोल दिया। क्यों? अरे आगे तो सुनो। हाँ कहो। मैंने जैसे ही कबर्ड खोला, मैंने उसमें इरावत सर को देखा। What? हाँ, इरावत सर उसमें सो रहे थे। अच्छा, मुझे लगा कि तुमने तीसरे दरवाजे की चाबी ढूंढ ली। हाँ, मैंने भी यही सोचा, लेकिन ये चाबी तो फालतू है। सब गड़बड़ है। अब तुम इसे प्लीज जल्दी छुपा दो। संजू,
आज मुझे तुम में कुछ गड़बड़ी लग रही है। संजू में कोई गड़बड़ी नहीं है, दरअसल उसके मन में और थॉट्स आ रहे हैं। मुझे लगता है आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो पहले कौन सा करता था? देखो जोया, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। संजू को ओडिन सर के बिहेवियर पर भी शक हो रहा है। क्यों? क्योंकि ओडिन सर आज कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रहे। संजू, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई तुमसे अच्छा बिहेव करे तो तुम्हें वो और क्यों लगता है? मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है कि मुझे ऐसा लग रहा था। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अरे मैंने कहा ना, मुझे पता नहीं, पर लग रहा है, और खास करके तुम्हारे बिहेवियर की आदत पड़ने के बाद। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं लगता? हाँ, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हारा मतलब बिल्कुल यही था। मेरा मतलब ये नहीं था। था, नहीं 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 था। बच्चों जरा ध्यान दो, एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। आप लोग जानते हो हमारी वाइस प्रिंसिपल मिस द्राक्षिरा। मिस द्राक्षिरा कुछ दिनों के लिए स्पेशल कोर्स करने के लिए प्लैनेट CVRD 5641 पर गई हुई है। तो जब तक वो लौटकर वापस नहीं आती तब तक उनकी वाइस प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे ही हैंडल करनी है। आप सब लोग मेरे साथ कोऑपरेट करें, ठीक है? कैरी ऑन विद योर फूड। टेक्निकली मैडम द्राक्षिरा की जगह पर आपको या मुझे सुपरवाइज करना चाहिए। आखिर हम भी तो सीनियर टीचर्स हैं। ओडिन को हम में से किसी एक को चार्ज देना चाहिए था। वो सचमुच पावर के भूखे हो गए हैं। ओडिन सर के बिहेवियर में कुछ गड़बड़ है। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि उन्होंने अपना सुरक्षा कवच हमें दे दिया है? क्या बकवास कर रहे हैं? चांद, संजू, क्या देख रहे हो तुम लोग? चलो खाओ। सब उस कमबख्तोदीन की सुरक्षा कवच की वजह से हो रहा है। नहीं तो आज तो इन दोनों का खात्मा हो जाता। मुझे यहाँ की तलाशी लेनी चाहिए। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हमारे कमरे में कोई आया था। हमारे कमरे में कौन आ सकता है? और अगर कोई आया भी होगा तो तुमने तो उसे देखा होगा ना। अरे आज तुम बीच बीच में नहीं बोल रही हो। संजू, तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मिस खानदानी, आप लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो भी मेरा बनाया हुआ हेल्थ फूड खाने के बाद। मेरा बनाया हुआ हेल्थ फूड खाने के बाद तो तुम्हें कैंगरू की तरह उछलना चाहिए। कैंगरू? हाँ, मेरा मतलब है कि कैंगरू की तरह उछल कूद मचानी चाहिए। चलो तुम एरावत सर के पास जाकर अपना इलाज करवाओ। बाकी लोग खाइए, जल्दी खाइए।
कितना सुकून मिल रहा है अपने कमरे में वापस आकर। वैसे भी उस बुढ़े ओडिन के साफ सुथरे और सलीकेदार कमरे में मेरा दम घुटता था। ऐसा लगता था मैं किसी और ही दुनिया में आ गई। और फिर कितने दिनों से मैंने अपना ये सांवला सलोना रूप नहीं देखा था। लेकिन एक बात है, ओडिन के रूप को धारण करके मुझे बड़े फायदे हैं। बाकी सारे टीचर्स मुझसे कितनी अदब से पेश आते हैं। आचार्य जी, आचार्य ओडिन। लेकिन मुझे ज्यादा देर तक अपने रूप में नहीं रहना चाहिए। अगर मुझे किसी ने देख लिया तो बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। मुझे जाकर फौरन ओडिन का रूप धारण करना चाहिए। तुम तो बहुत चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो संजू। फिर भी कुछ गड़बड़ है। यस सर, वो तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन गड़बड़ है क्या? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या गड़बड़ है। लगता है कि ये किसी खास बात को लेके परेशान है, और वो खास बात खाने पीने से रिलेटेड है। लेकिन वो तो हम सबके साथ है। हाँ, लेकिन इसके साथ कुछ ज्यादा है। संजू, तुम एक काम करो, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी मम्मी को लेटर लिखना चाहिए। वो किस लिए सर? ताकि वो तुम्हारे लिए टेस्टी और ताज़ा चीजें भेज सके। यस सर, आपका आइडिया तो बड़ा टेस्टी है। हाँ, लेकिन तुम्हारी मम्मी जो कुछ भी भेजे मुझे टेस्ट कराना मत भूलना। अच्छा बाय बच्चों। बाय बाय सर, थैंक यू सर। अगर मैं उन्हें फिजिकली कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाऊं तो भी मैं उनके दिमाग में बुरे विचार जरूर भर सकता हूं। बुरे विचारों की मार ज्यादा असरदार होती है। यस, अब उन तीनों को हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि तीनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तीनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब हमें तसल्ली हो गई कि तुम्हारी तबीयत में कोई खराबी नहीं है। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं बीमार होता ना तो सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें होती। बीमार होने का नाटक तो तुम कर रहे हो, बल्कि तुम तो मुझे बीमार करने का प्लान बना रहे हो, क्योंकि तुम मुझसे जलते हो। जलती तो तुम दोनों मुझसे हो। मेरे दिमाग को क्या हो गया है? ये कैसे बुरे थॉट्स मेरे मन में आ रहे हैं? जैसे शान और संजू मेरे दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हैं। ये भी तो मेरी दुश्मन है, दगाबाज कहीं का। लो, ये खेल शुरू हो गया। अब आएगा खेल का मजा, क्यों द्रक्षिरा? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।